हिकमत सिर्फ दवा की मैन्युफैक्चरिंग या इलाज करना ही नहीं, बल्कि इसमें मुल्क में पनपने वाली मौजूदा मजहबी नफरत का इलाज भी मौजूद है। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब हकीम और वेद हिकमत से काम लेते हुए आगे बढ़ें। ये बारीक और अनमोल बात आज यहाँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में समाजी कारकुनों और विद्वानों ने कही है। दरअसल नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आयुर इन वेदा रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड की रिफाकत यूनानी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बड़ी तादाद में हकीम और वेद शरीक हुए। आप लोग एक नजर उस कॉन्फ्रेंस पर डालने फिर आगे बढ़ते हैं। लफ्ज हिकमत की तशरीह करते हुए आज दानिश्वरान और इंटेलेक्चुअल्स ने कहा कि हिकमत महज ये नहीं कि आप दवा बनाएं और इलाज करें, बल्कि इस लफ्ज में बहुत कुछ छुपा हुआ है, जिसे मौजूदा मुल्क की जहरीली फिजा में अपनाकर समाज के जहनी मरीजों का भी इलाज किया जा सकता है। मजहब या बिरादरीवाद के नाम पर समाज में पाई जाने वाली गर्मी को ठंडा करने में भी हिकमत बहुत कारगर साबित हो सकती है। यानी वो कहना चाह रहे थे कि मुल्क में मजहबी नफरत का जो माहौल पैदा किया जा रहा है और लोग मजहब के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह नफरत फैला रहे हैं, उन्हें हिकमत और अक्ल का इस्तेमाल करके ही सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है। दरअसल आयुर इन वेदा रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड की IICC में यानी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में दूसरी रिफाकत यूनानी कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सरकर्दा अफराद ने आयुर्वेद और यूनानी को एक साथ जोड़ने के लिए कंपनी के चीफ डॉक्टर मोहम्मद शोएब अकरम की कोशिशों की तारीफ की। रिफाकत कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में हकीमों, तबीबों और वेदों ने भी शिरकत दर्ज कराई, जिन्हें आयुर इन वेदा ने भारत के देसी तरीके इलाज के जरिए लोगों की खिदमत के लिए बड़े पैमाने पर असनाद और एजाजात से भी नवाजा। आप देख सकते हैं कि किस तरह हकीमों और वेदों को आयुर इन वेदा के जरिए उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी की सदारत और नामवर शायर मोइन शादाब की खूबसूरत निजामत में चलने वाली रिफाकत कॉन्फ्रेंस में पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा कि अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल से निमटने के लिए मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान ने तिब्बिया कॉलेज करवल बाग की शक्ल में आयुर्वेद और यूनानी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बेड़ा उठाया था, और अब उसका रिनेसेंस यानी नशत सानिया आयुर इन वेदा कायम करके डॉक्टर मोहम्मद शोएब अकरम कर रहे हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने आगे कहा कि एक ऐसे वक्त में जब दवाएं, रंग, फल, सब्जियां और खाने पीने की चीजें भी हिंदू मुस्लिम होने लगी हैं, हकीम शोएब अकरम ने आयुर्वेद और यूनानी को एक जगह करके एक ऐसा काम किया है जो समाज के लिए मिसाली कहा जा सकता है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर मिस्टर सिराजुद्दीन कुरैशी ने दुआया कलिमात अदा करते हुए कहा कि डॉक्टर मोहम्मद शोएब अकरम ने एक बहुत बड़े काम का बीड़ा उठाया है। भारत के सदियों पुराने कल्चर और तहजीब को जिंदा करने और समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहे हैं। ये हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें इसमें हर मुमकिन कामयाबी से हमकनार करे। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, जो हिंदू मुस्लिम और सभी तबकों में बाहमी मेल जोल पैदा करने के नजरिए पर काम करते रहे हैं, ने कहा कि हकीम शोएब अकरम ने मुल्क के मौजूदा माहौल को पढ़ते हुए आयुर्वेद और यूनानी को यकजा किया है। उन्होंने कहा कि हकीमों का काम हिकमत से काम लेने का होना चाहिए, ताकि मजहब के नाम पर उकसाने वालों का हम शिकार ना हो, जिससे वो अपने वेल प्लान बुरे मकसद में कामयाब हो जाएं और हम उनके आलेकार बनकर रह जाएं। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने आगे कहा कि हिकमत यह है कि जोश में होश कायम रहे और हकीम लोगों की नफ्सियात पढ़कर उनका समाजी इलाज भी करें। रोजनामा इनकलाब नॉर्थ के चीफ एडिटर वदूद साजिद ने कहा कि अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मता है। इस तरह जो कंपनियां
इंसानों को एंटीबायोटिक से बचाने के लिए देसी दवा साजी कर रही हैं, वो खिदमत खल्क कर रही हैं, यानी इंसानों की खिदमत करके इंसानियत का फर्ज निभा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये कंपनियां बराह रास्त पैगंबराना काम कर रही हैं। अब लजी आयुर इन वेदा रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड के चीफ डॉक्टर मोहम्मद शुएब अकरम ने आयुर इन वेदा की स्थापना पर रोशनी डालते हुए बताया कि हिकमत के जरिए खिदमत खल्क मेरी 7 नस्लों से चली आ रही है। चूंकि अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, इसलिए यूनानी में भी मॉडर्न का पस मंजर सामने रखते हुए मैंने ये दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कायम की है, जिसमें हम 90 से ज्यादा दवाएं तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दवाओं की खुसूसियात बताई कि हम पहले बूटियों का अर्क कशीद करते हैं, फिर उसमें नुस्खे के मुताबिक दूसरी चीजें मिलाकर दवा तैयार करते हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल, किडनी, राशा, अर्कुनिसा, हार्ट, वोमिटिंग और तरह तरह की दीगर कई क्रॉनिक बीमारियों यानी दायमी बीमारियों की दवाएं हम बनाते हैं। हम सिरप, कैप्सूल, टेबलेट और पाउडर वगैरह भी बना रहे हैं। एक और अहम काम जो हम करने जा रहे हैं वो आयुर्वेदा फाउंडेशन की स्थापना है, जिसके जरिए हम दूर दराज गांव में काम करने वाले हकीमों और वेदों को भी जोड़ेंगे। कॉन्फ्रेंस के आखिर में आयुर इन वेदा के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद जैद अकरम ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि रिफाकत यूनानी कॉन्फ्रेंस का मकसद हकीमों, अतिब्बा और वेदों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, जिससे देसी पैथी को एक नया रुख दिया जा सके। कॉन्फ्रेंस में दिल्ली और एनसीआर के अलावा दूर दराज रियासतों के हकीमों, तबीबों और वेदों ने शिरकत दर्ज कराई, जिन्हें मेहमानों के हाथों आयुर इन वेदा के जरिए शील्ड और असनाद देकर इंसानों की खिदमत के लिए उनकी हौसला अफजाई की गई। तो इस तरह कॉन्फ्रेंस का पूरा नतीजा ये निकला कि हकीमों और वेदों को हिकमत से काम लेते हुए बीमारों की नफ्सियात भी पढ़नी चाहिए, ताकि इलाज के साथ साथ देश में पनपने वाली मजहबी नफरत से भी वो निमटते हुए मुल्क की ये खिदमत भी करें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद।